लर्निंग मार्केटिंग महेश में आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हाँ, हाउ टू ट्रेड सीरीज में दो वीडियोस आ चुके थे ऑप्शंस चेन के ऊपर। ये थर्ड वीडियो कैंडल स्टिक्स के ऊपर है। ये दो पार्ट में वीडियो होने वाली है, तो थर्ड एंड फोर्थ वीडियो दोनों कॉम्बाइंड कैंडल स्टिक्स के होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल कैंडल के जो पैटर्न्स होते हैं उनसे क्या आप इंटरप्रेट कर सकते हैं इन द लाइव मार्केट। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो कॉम्बाइंड कैंडल स्टिक्स की होगी। कॉम्बाइंड कैंडल स्टिक्स में आप क्या कॉम्बिनेशन निकाल के ये जज कर सकते हैं कि ओके मार्केट मूवमेंट पॉसिबल है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंड ऑल। ठीक है, तो ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। दोनों पार्ट को ढंग से देखिएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा एंड काफी कुछ समझने को भी मिलेगा। वो शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट वही है कि सीखना पड़ेगा तो टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 20 साल 22 साल स्कूल और कॉलेजेस में टाइम दिए हैं, तो मार्केट कहाँ से आप एक दिन में सीख जाओगे। तो थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। स्पेशल थैंक्स टू ग्रो फॉर सपोर्टिंग माई चैनल, सो दैट हम ये लर्निंग वीडियोस वगैरह आपके संग रेगुलरली लाते रहें एंड काफ़ी अच्छा तरीके से हम धीरे धीरे ग्रो भी करता रहें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पहला चीज़ तो ये थोड़ा सा बेसिक बता दूं आपको कि कैंडल्स बनते कैसे हैं। देखिए, आपको कैंडल्स रेड ग्रीन कलर या कलर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लें, बट वो कैंडल्स के कलर बनते कैसे हैं। पहला चीज होता है कि मान लो मार्केट का प्राइस क्लोज हुआ से 100 रुपीज पे। ठीक है, अब 100 रुपीज के ऊपर अगर प्राइस जाना चालू हो गया तो वो कैंडल बनना चालू हो जाएगा ग्रीन कलर में। ओके, बट मान लो कैंडल हमने रखा है 1 मिनट टाइम फ्रेम का, तो 1 मिनट में क्या सिर्फ वो ऊपर ही जा सकता है, वो ऊपर नीचे दोनों जा सकते हैं। तो कैंडल फिर क्या बनेगा, जितना वो नीचे तक गया वहां तक की एक लाइन बनेगी और जितना वो ऊपर तक गया वहां तक की एक लाइन बनेगी। ओके, नाउ जब हमने टाइम स्टार्ट किया, मान लो अभी जस्ट टाइम स्टार्ट हुआ, तो अब यहां से अगर प्राइस ऊपर जाने लगा है तो ये कैंडल क्या है, ऊपर जा रहा है। लाइन तो बन रही है, उसके संग एक बॉडी भी बनते जाएगी। क्यों बॉडी बनते जाएगी, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है। मान लो प्राइस गया 100 से 110 तक। ओके, तो 100 से 110 मार्केट एक धीरे धीरे गया है, तो वहां पे बॉडी बनेगी आपकी। बट 1 मिनट खत्म होने के थोड़ी देर पहले मान लो प्राइस वहां 110 से गिर के वापस 105 तक आ जाता है, तो 100 से लेके 105 तक जो पोर्शन रहेगा वो डीप हाईलाइटेड रहेगा, वो हम कहेंगे बॉडी। एंड ऊपर में जो 105 से 110 रहेगा वो कहेंगे हम विक। विक जनरली कब बनता है, जबकि मार्केट उस साइड प्राइस गया लेकिन उसके ऑपोजिट ट्रेडर्स ने, क्योंकि मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो नीचे कब आएगा, जब कोई सेल करेगा। तो मतलब कि जिस साइड में मार्केट जा रहा है उसके ऑपोजिट साइड के ट्रेडर्स ने जब अपना ट्रेड्स एग्जीक्यूट करा, तब प्राइस हो सकता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लग जाए, इसीलिए बनता है विक। विक चार्ट पे बहुत काम आता है। कैसे आता है डिटेल में समझाऊंगा, सो दैट क्या हो कि आपको ये समझ में आए कि हम 50 देखिए कैंडल स्टिक्स के नाम मैं भी बताऊंगा, बाकी क्रिएटर्स भी बताते हैं, सबका नाम आप देख लीजिएगा। सब जिसमें जो आपको जितना सीखना है सीख लीजिएगा, उसमें हम नहीं घुसते हैं। ठीक है, हम ये सिंपल से ये करेंगे कि मैं आपको रैशनल बता दूंगा कि भाई देखो बनता क्यों है, उसके बाद आप जजमेंट लेना चालू कर सको। हाँ, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, 100% परफेक्ट नहीं होती है। वो इफ एंड बट के संग ही आता है एंड वो 60% टाइम ही राइट होता है। देखिए, एक्यूरेसी लोग ज्यादा भी बोल सकते हैं, बट मैं कहता हूं कि आप मान के चलो कि आप 10 में से 6 बार ही राइट हो। बट जब आपको राइट होना है तो आपको ज्यादा कोशिश करना है पॉइंट्स गेन करने का, और जब आपको रॉन्ग हो गया आप, तो जल्दी आपको स्टॉप लॉस काटना आना चाहिए। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। डिटेल में चार्ट पे समझाता हूँ, एंड ज्यादा बेटर आपको वहां पे चार्ट पे ही समझ में आएगा, उसके पहले तो नहीं आएगा। चलिए, ये ग्रो का टर्मिनल है। ग्रो का अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जरूर अकाउंट ओपन कर लीजिएगा ग्रो का। ठीक है, नाउ ये सब आपको नॉर्मल चार्ट पैटर्न दिख रहा है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम फ्रेम आप चेंज करते हैं ना, कैंडल्स के पैटर्न चेंज होते जाते हैं। ओके, हमें यूजुअली अगर इंट्राडे ट्रेडिंग हम कर रहे हैं तो 5 मिनट इज ए सफिशियंट टाइम फ्रेम, अगर इंडियन मार्केट आप ट्रेड कर रहे हैं तो। क्योंकि इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चूंकि हमारा मार्केट मैच्योर्ड है, बहुत अच्छा दिखता है। यही अगर आप क्रिप्टो कर रहे होते तो मैं कहता उसको 15 मिनट देख लो। यही आप कमोडिटीज कर रहे होते लाइक गोल्ड सिल्वर क्रूड, तो मैं कहता 15 मिनट देख लो। बट अगर आप चूंकि इंडियन मार्केट अगर कर रहे होगे ट्रेड, तो मैं ये कहूंगा कि आपको उसमें 5 मिनट देखना चाहिए। 5 मिनट में आपको जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड एनालिसिस में
कोई वैसा दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। तो एनालिसिस में भी कोई वहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, आपको आराम से एनालिसिस देखने को और समझने को मिल जाएगा। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला चीज, जैसे यहाँ आपको कंटिन्यूअस 3 विक दिख रहे होंगे, राइट। तो मैंने क्या बताया था कि मान लो प्राइस यहाँ पे क्लोज करा, अब प्राइस इसके नीचे अगर जाना चालू हुआ, ठीक है, तो ये कैंडल रेड बन गई। उसी तरह अगर ऊपर जाएगी तो जैसे यहाँ पे कैंडल ये वाला क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो क्या बन रहा है, ग्रीन बॉडी बन रही है। अब प्राइस यहां से यहां तक गई, वो उसके ऊपर भी गई है, बट किसी ने सेल करके उसको नीचे ले आया है, तो क्या हो रहा है, आपका आपका कैंडल थोड़ा सा वीक क्रिएट कर रहा है। नाउ अगेन ये कैंडल क्लोज यहां पे हुआ, प्राइस इसके ऊपर भी गया है, इसके नीचे भी आया है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यहां हो क्या रहा है, या यहां पे क्या हो रहा था, प्राइस जो ऊपर गया कोई वहां पे सेल कर दे रहा है। जब प्राइस ऊपर जा रहा है कोई उसको सेल कर दे रहा है तो क्या होता है, प्राइस अगर ऊपर गया और उसको कोई सेल कर दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पे सेलर्स एक्टिव है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इंडिकेशन आपको क्या मिल रहा है, यहाँ इंडिकेशन ये मिल रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, कोई सेलर एक्टिव है। ओके, कैंडल का कलर रेड है तो आपको ये सिग्नल मिल रहा है कि ओके कैंडल का कलर रेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यहां आप नोटिस करो कि अगर रेड कैंडल है तो उसके बाद टेक्निकली सब लोग तो शॉर्ट ही करने जाएंगे, बट यहां पे देखिए नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गया, तो क्या हमको स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर लेना चाहिए। आइडियली जब इस तरह का पैटर्न बने, जब आपको विक देखने को मिला है, ठीक है, तो इनिशियली जब बिगिनिंग ऑफ द डे होता है तो बिगिनिंग ऑफ द डे में एक गोल्डन थंब रूल ये याद रखिएगा कि कैंडल जो भी बने फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई एंड लो आपके लिए क्रूशियल है। ओके, फर्स्ट 5 मिनट्स के हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोज किया तो आप बुलिश साइड का व्यू ले सकते हैं। ना यहां पे मान लो आपने बुलिश साइड का व्यू ले लिया, ठीक है, तो जो फर्स्ट 5 मिनट्स के बाद का हमारा जो विंडो था उसमें हमने क्या डिसाइड किया था कि भाई हम अपॉर्चुनिटी देख के फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हमने चलिए फायदा उठाने की कोशिश करी। अब हमको यहाँ पे दिख क्या रहा है, दिख ये रहा है कि ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर रही है, तो हमें क्या यहाँ जजमेंट लेना चाहिए, यहाँ हमारा जजमेंट आइडियली ये होना चाहिए कि चलो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन रही है, ठीक है। तो आपने ये जजमेंट देख के, ये कैंडल देख के ये जजमेंट ले लिया कि चलो एक बुलिश ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बन रही है। नेक्स्ट कैंडल बनना चालू हुआ, प्राइस ऊपर तो गया है बट वापस वहां पे विक बन गया। विक बन गया इन द सेंस कि प्राइस हम सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगा, बट जो सेलर्स हैं वो सेल करके नीचे ला रहे हैं। क्लैरिटी है इसमें। ये जब बॉडी बनी यहां पे रेड कलर की बनी, आइडियली इस सिचुएशन में कोई भी ट्रेडर जो है जो यहां एंटर कर चुका है उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये वाली कैंडल का लो। अगर कैंडल छोटी है तो विक भी ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर कैंडल बड़ी है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कैंडल बड़ी है तो सिर्फ बॉडी को ही लीजिएगा, जबरदस्ती विक लेने के चक्कर में मत जाइए। क्लियर। अब ये इससे मान लो ट्रेड ले लिया, एंटर कर गया बेचारा, अब ये रेड कैंडल बन गई, फिर नेक्स्ट कैंडल उसको लगा कि अब ऐसे ले लें क्या, तो ये देखिए नीचे से आया और नीचे से फिर वापस ऊपर की तरफ विक बन गई। अब बेचारा क्या करेगा, वो तो यही सोच रहा था कि भाई यहां पे ऊपर में विक बना है, अब यहाँ नीचे में विक बन गया। विक का मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई यहाँ पे आपका बाई करना जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई बायर भी एक्टिव होगा क्योंकि सारे लोगों का कैंडल का यही कैंडल का लो स्टॉप लॉस होगा, लोग वहां पे एडिशनल एंट्री किए होंगे या फिर उस तरह से एक्स्ट्रा एंट्री किए होंगे, फिर वहां से वापस एंट्री बन गई आपकी। अब जो यहां एंटर कर गया उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बन रहा है ये वाला, एंड उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बन रहा है ये वाला, ठीक है। अब देखिए मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा, अगर ये कैंडल रेड के बदले जैसे नीचे से पूरा ये पूरा ऊपर तक आया, अब ये रेड बना है, अगर यही कैंडल थोड़ा सा और ऊपर जाके क्लोज करता है तो ये ग्रीन बनता है और उसको हम कहते हैं हैमर। हैमर अगर ग्रीन बन रहा है नीचे से, अभी तो मार्केट जहां ओपन है वहीं पे है, बट अगर बॉटम पे बनता है ना तो उस हैमर को हम बोलते हैं बुलिश हैमर, ठीक है।
वहां से क्या होता है कि एक आपको अपसाइड स्विंग बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। यहां पे चूंकि कैंडल रेड बना है तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे बुलिश सिग्नल बहुत ज्यादा जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। ऑल्दो आप ऑलरेडी बुलिश पोजीशन में तो हैं ही, क्योंकि आपने जो चार्ट वाइज ट्रेड जो लिया उसमें आप हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या बन रहा है, बॉडी वाली रेड कैंडल बन रही है, और ये अब इस बार दोबारा आपके एसएल को टच कर रहा है। या तो कोई एसएल यहाँ ले लेगा या नेक्स्ट कैंडल का वेट करके यहाँ पे एसएल ले लेगा। नाउ नेक्स्ट कैंडल जो बना है यही कैंडल का ऑपोजिट बना है। इसमें क्या हो रहा है, नीचे की तरफ हैमर बन रहा है, और इसमें ये कंडीशन ये भी फुलफिल कर रहा है कि इन्वर्टेड हैमर का जो कंडीशन है वो ये कहता है कि कैंडल कलर रेड होनी चाहिए, टॉप पे बना होना चाहिए। अभी मार्केट अपने टॉप के आसपास ही है, टॉप पे बना होना चाहिए, बॉडी से ज्यादा विक होनी चाहिए, तो बॉडी बहुत छोटी सी है, विक ज्यादा है, और मार्केट अपने हाई की तरफ होना चाहिए, तो मार्केट अभी तो करेंटली हाई की तरफ ही है। तो ये विक की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। प्लस ये भी दिख रहा है यहाँ सेलर्स एक्टिव है, क्योंकि यहाँ भी सेलर सेलिंग हुई, यहाँ भी सेलिंग हुई, इसमें भी सेलिंग हुई, 4-5 कैंडल्स में सेलिंग हुई। तो अब कोई यहाँ पे चाहे तो अपना जजमेंट ले सकता है कि भाई एसएल तो ले लो, यहाँ शॉर्ट की एंट्री बनती है। और उसके बाद जब शॉर्ट की एंट्री बनी तो उसके बाद आप देखो कि अब मार्केट वहां से टक 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 गिरते ही जा रहा है। क्यों, ये विक्स क्यों बन क्यों रहे थे, समबडी वाज सेलिंग इट। बहुत लोग ना हैमर में और बुलिश हैमर में और बियरिश हैमर में कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि यही अगर कैंडल ग्रीन बन गई होती है तो लोग बोलते हैं यार सर ये तो इन्वर्टेड हैमर बना था तो हमने शॉर्ट कर दिया। बट अगर ग्रीन बन रहा है ना, इसका मतलब ये है कि एनफ सेलर्स नहीं है। यहाँ पे जैसे ग्रीन के बदले रेड बना, अगर यही ग्रीन बना होता तो यानी कि एनफ बायर्स हैं। अगर एनफ बायर्स होंगे तो ही ये बुलिश ट्रेंड लेगा, ये समझ के रखिए। एनफ बायर्स होंगे तो ही ये बुलिश ट्रेंड लेगा। यहां पे रेड क्यों है ये, क्योंकि यहां पे एनफ सेलर्स हैं। अगर ये एनफ सेलर्स नहीं होते, यहां पे ये ग्रीन में क्लोज हुआ होता तो आप इसको नहीं कहते। तो ये तो फर्स्ट हैमर्स का डेफिनेशन हो गया। प्लस एक एडिशनल चीज ये कि फॉलिंग मार्केट में नीचे पे बनना चाहिए हैमर को, एंड बुलिश मार्केट में ऊपर को बनना चाहिए इन्वर्टेड हैमर को, तो फिर आपका बनेगा एक पैटर्न। नहीं तो हर कैंडल कोई पैटर्न नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये आ रहा है नीचे, अब देखिए इसको गिरना है ना तो ये बॉडी वाली कैंडल्स बनाते जाएगा, ये बॉडी कैंडल, ये बॉडी कैंडल, फिर ये बॉडी कैंडल, फिर ये बॉडी कैंडल। अब यहाँ पे देखिए अगेन आपको लग रहा है कि हैमर बना है, लेकिन आप नोटिस करिए अगेन बॉडी है और विक जो है अभी भी इसको रेड कलर में ही रख के रखा है। रिवर्स करना हुआ तो ग्रीन बनाएगा ये, फिर वापस से फॉलिंग कैंडल, फॉलिंग कैंडल, फॉलिंग कैंडल। अब यहाँ पे देखिए जब इसको रिवर्स करना है तो ये क्या बना रहा है, नीचे से पूरा विक एंड ऊपर में छोटा सा ग्रीन कैंडल, यानी कि ये बना प्रॉपर हैमर कैंडल। ये एक साइन ऑफ रिवर्सल हो सकता है। अब ये बना रफली आपके 410 के पास, दिखते हैं मार्केट वहां से कितना रिवर्स करा है। मार्केट यहां से ऊपर आते आते 450 वगैरह तक गया, ठीक है, एंड 450 वगैरह तक गया एंड उसके बाद वापस से गिरना चालू, ठीक है। तो यहां से रिवर्सल छोटा सा तो आया, नो डाउट, बट बड़ा नहीं आया। अगेन यहां पे आप नोटिस करो विक बनना चालू हो गया। जब विक बनना चालू हो, जिस डायरेक्शन में विक बने, अगर ऊपर बन रहा है तो समझिए कि ऊपर में सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, नीचे बने तो समझिए बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पे क्या बना, नीचे बना, यहाँ पे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है, विक बन रहा है, मतलब वहां पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। सिमिलरली ऊपर बन रहा है, सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। अगेन ये नीचे आया, अब यहाँ पे वापस से आपको एक बुलिश हैमर दिखा, वापस से ये बुलिश हैमर दिखा, और उसके बाद ये फिर वापस ऊपर जाया जा रहा है। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए एक जगह ऊपर में विक बना है, ओके, बट उसके बाद हर जगह विक बना है नीचे में ही, बॉटम में ही विक बन रहा है। हर बार जब भी नीचे आ रहा है कैंडल विक बन जा रहा है। क्यों बन जा रहा है, क्योंकि वहां पे कोई बायर एक्टिवली बाइंग कर रहा है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि अगर विक नीचे की तरफ बन रही है तो मार्केट का ट्रेंड हो सकता है कि बुलिश हो जाए, एंड विक अगर ऊपर की तरफ बन रही है, जैसे यहां बना, यहां बना, तो मार्केट हो सकता है कि ट्रेंड बियरिश हो जाए। अब आप बोलेंगे सर यहां तो बना लेकिन फिर मार्केट का ट्रेंड बियरिश नहीं हुआ, इसीलिए एसएल काम आता है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, अगर कैंडल बड़ी है तो बॉडी को ही अपना एसएल आप रखेंगे, बट कैंडल अगर छोटी है तो पूरा लेंथ को ले लेंगे, तब विक को भी ले लेंगे। बट यहां पे क्या है, कैंडल बड़ी है, तो आपको क्या करना है, आपका एसएल पॉइंट होना चाहिए ये वाला।
बॉडी वाले पॉइंट पे आप एसएल लेंगे एंड वापस ऊपर निकला है, ये वापस कोई देखना चाहे अपॉर्चुनिटी देख सकता है, बट अगेन बहुत सारा ट्रेड ओवर ट्रेडिंग भी लीड करता है। नाउ ये हैमर तो बना, बट इसके पहले ना एक और कैंडल बनी है, इसको हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम, यहां बॉटम में बना है इसलिए स्पिनिंग बॉटम बोलेंगे। अब इसमें हो क्या रहा है कि मार्केट्स नीचे की तरफ आपके आए, ओके, बट यहां पे ऊपर में भी विक बन रहा है, नीचे में भी विक बन रहा है, और मार्केट ऊपर से फॉलिंग है। टेक्निकली देखें तो मार्केट काफी ऊपर से फॉलिंग है। तो यहां पे जो कैंडल बनी इसमें सेलर्स एंड बायर्स दोनों हैं और बॉडी छोटी सी बन रही है बीच में, इसको हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम बनता है, यहां पे बॉटम में बना है तो स्पिनिंग बॉटम बोलेंगे, ऊपर में बनेगा तो टॉप बोलेंगे। ठीक है, टॉप का कोई एग्जांपल दिख रहा है क्या? यहां पे देखिए स्पिनिंग टॉप बनने का कोशिश हुआ है। ठीक है, तो स्पिनिंग टॉप यहां बनना है। स्पिनिंग टॉप में क्या होता है कि ऊपर और नीचे दोनों में विक है, बीच में बॉडी है। जब भी स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम बनेगा ना, आप अपने उस डायरेक्शन के ट्रेड्स को एग्जिट कर सकते हैं। मान लो आप शॉर्ट साइड में हो तो आपको एग्जिट कर देना बुद्धिमानी होगी। हो सकता है मार्केट और नीचे जाए और ऊपर जाए, यू नेवर नो, बट आपको श्योरिटी नहीं है। तो इस पोजीशन पे आपको क्या करना चाहिए, एक बार के लिए अपना पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए, सो दैट आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। एंड उसके बाद क्या बन गया, हैमर, यानी कि आपको कंफर्मेशन मिल गया कि अब यहां से बुलिश ट्रेंड चालू हो सकता है। तो सिंगल कैंडल्स में इस तरीके के पैटर्न्स अगर बने एंड वापस से देखिए आप नीचे वापस विक बनने जा रहा है, तो मान लो किसी ने एंटर यहां पे करा भी, तो उसका फर्स्ट एग्जिट कहां जनरेट होगा, यहां पे जनरेट होगा। तो यहां पे जिसने एंटर करा उसका एग्जिट यहां जनरेट हुआ, और फिर वापस यहां से फिर एंट्री एंड फिर एग्जिट यहां पे। नाउ सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि ये आप जब कर रहे हो, ठीक है, तो ये आप लाइव मार्केट में जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट एक आपको हेल्प ये मिल सकता है कि आपको देखना हो क्या उसके आसपास कोई राउंड नंबर है। राउंड नंबर से फॉर निफ्टी में 50 पॉइंट पे राउंड नंबर है, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट पे, क्योंकि वहां पे ऑप्शन डेटा है। अब आप नोटिस करो यहां पे क्या 350 है, 24 350 है। राउंड नंबर के पास स्पिनिंग बॉटम भी बन रहा है और हैमर भी बन रहा है, एक बुलिश सिग्नल जनरेट हुआ। क्या यहां पे 450 था, क्या यहां पे 500 था? ये सब क्या सिग्नल है, ये सिग्नल है कि राउंड नंबर्स के पास मार्केट थोड़ा सा एक टेंडेंसी लेता है पॉज करने का या स्ट्रेंथ दिखाने का। इस केस में क्या हो रहा है, मार्केट एक बार के लिए पॉज कर रहा है। यहां पे क्या कर रहा है, रैली कर रहा है। ठीक है, तो अगर मार्केट मान लीजिए फॉलिंग है, वहां पे आपके एक राउंड नंबर के पास स्पिनिंग बॉटम भी बना, हैमर भी बन गया, तो एक एडिशनल कंफर्मेशन आपको मिल गया कि आपका जो जजमेंट ऑफ द डायरेक्शन है वो सही है। ठीक है, नाउ अब यहां पे आप नोटिस करो मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, अगेन गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। यहां पे आप नोटिस करो कहीं रिवर्सल साइन जनरेट हो रहे हैं क्या, कहीं पे कोई बॉटम पे हैमर बनता हुआ दिख रहा है क्या? यहाँ पे दो बैक टू बैक आपको लगेंगे हैमर्स है, तो छोटा सा आपको मिला भी है 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट का, फिर वापस वही फॉलिंग। यहां पे वापस देखो एक स्पिनिंग टॉप दिखेगा आपको। ठीक है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ रिकवर करा, एक स्पिनिंग टॉप दिखा, फॉलोड बाई एक बिग रेड कैंडल। अगेन आप नोटिस करोगे यहाँ पे 450 के पास ये पॉइंट है, यानी कि एक राउंड नंबर के पास हो गया एक पॉइंट। राउंड नंबर के पास का पॉइंट है तो क्या करना है, एक अपॉर्चुनिटी फिर से आपको दिख सकती है, देखिए फिर एक अपॉर्चुनिटी दिखी। तो अभी तक मैंने ना सिर्फ दो तरह के कैंडलस्टिक्स बताए, ठीक है, और इस तरह से इनफाइनाइट कैंडल्स हो सकते हैं। लेकिन ये दो रिवर्सल के साइन जनरेट करने वाले कैंडल्स से, अब आते हैं डायरेक्शन के साइन जनरेट करने वाले कैंडल्स पे। ठीक है, नोटिस करो ये जो कैंडल है इसको कहेंगे बुलिश मारा बाजू। ठीक है, बुलिश मारा बाजू बनने का मतलब ये है कि इसके बाद मोमेंटम जो है कंटिन्यू हो सकता है। तो ये जब कैंडल बनी तो आपको क्या मार्क करना है, इसका बॉटम, इसका टॉप। इसके टॉप के ऊपर जैसे ही निकलना चालू हुआ एक आपको अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। सेम चीज यहां पे फिर से आप देखिए इसके बाहर निकलना चालू हुआ, एक अपॉर्चुनिटी फिर से बनी, फिर बुलिश मारा बाजू ऊपर चलते गया। सेम चीज बियरिश में,
बेरिश बाजू बना, बड़ा कैंडल, उसके बाद जब तक इसके नीचे है प्राइस आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी पड़ेंगी, ठीक है। बुलिश और बियरिश कैंडल्स में बस इतना डिफरेंस होता है कि आपको जज करना पड़ता है, ओके। अगर आपने जज कर लिया तो सही चीज बन गई। और जो मैंने स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम बताया, काफी लोग उसको डोजी वगैरह ही बोलेंगे। जब भी डोजी बनता है ना, समझ जाइए कि वो एंड ऑफ द मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। अगर डोजी बन रहा है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, समझिए एंड ऑफ द मोमेंटम हो सकता है। अब यहीं पे देखिए फॉलिंग मार्केट था, ठीक है, फॉलिंग मार्केट था, यहाँ पे देखिए डोजी बनना चालू, एक डोजी, दो डोजी, स्पिनिंग बॉटम बोल सकते हैं इसको आप। फिर उसके बाद बॉडी कैंडल्स बनना चालू हो गए, लेकिन नीचे पूरी विक बन रही थी, यहाँ पे नीचे विक बन रही है। अब उसके बाद क्या है, मार्केट अपसाइड ट्रेंड लेने लग गया। फिर देखिए वापस से यहाँ पे जब आया, एक बार के लिए आपका डोजी बनना चालू हुआ, यहाँ डोजी बनना चालू हुआ, स्पिनिंग टॉप बनना चालू हुआ, फिर धीरे 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 आपका मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया। तो ये ना आपको लाइव मार्केट में जज करना पड़ेगा। आपका ट्रेड एग्जिट करना ज्यादा जरूरी होता है रेदर देन एंट्री। एंट्री हो जाएगी, वो तो आप 9-16 पे ऐसे ही कर लेते हो, बट एग्जिट करना जरूरी है। और एग्जिट तभी होगा जब आप प्रॉपरली इसको प्लान करोगे तो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो कि वीडियो 2 आएगी इसकी, उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स पे डिस्कशन करेंगे कि मल्टीपल कैंडल्स के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उससे आपका क्या आउटकम आता है, ठीक है। उसमें हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे सो दैट क्या हो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स से आपको अच्छा आउटलुक मिले। एंड उससे क्या लाइव मार्केट में ना आपकी रीडिंग की यहाँ पे बुकआउट करना है, यहाँ पे एंट्री करनी है, यहाँ पे एग्जिट करना है, वो थोड़ा सा आपका ईजी हो जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, नेक्स्ट वीक आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ग्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अकाउंट ओपन कर लीजिए।